है कि चुनाव के टाइम में हमारे हाथ जोड़े जाते हैं, हमसे सहारा लिया जाता है कि देखो आप एरिया में रहती हो। हमें अब की बार जो जितनी भी यहाँ पे आशा वर्कर्स है, जितनी भी आशा वर्कर यहाँ पे मौजूद है, क्या अब की बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले उसका असर दिखेगा उन लोगों पर? क्यों नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। हम तो साथ देने वाले हैं नहीं भैया, हमें काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी हम करेंगे, लेकिन प्रशासन हमारे बारे में भी तो कुछ सोचे। हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, खाना है, हमारा घर परिवार है। सरकार हमें धरना प्रदर्शन करते हुए ऊपर से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिस्पेंसरी वाइज हमें डॉक्टरों से, एनएम से डराया भी जा रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा। और सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। और मैं साक्षी शाह इस समय मौजूद हूँ सिविल लाइन्स। ये वही लाइन्स है जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी उन्होंने भी अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया था। और अगर मैं बात करूँ इस देश की महिला जो कहीं ना कहीं नमक खरीदती हैं और जो टैक्स मिलता है वो सरकार तक पहुँचता है, अगर सरकार के पास अगर ज़्यादातर पैसा पहुँच रहा है तो वो सिर्फ ये तमाम महिलाएं की वजह से। आज आशा वर्कर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जो ज़्यादातर इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते नहीं होंगे आशा क्या है। आशा का मतलब होप नहीं है, आशा का मतलब है कि इन लोगों को 24 आवर्स काम करना, इंसेंटिव के बेस पे इन लोगों को तनख्वाह मिलती है और इन लोगों की कोई फिक्स जॉब भी नहीं है। ये तो खास महिला से बात करेंगे हम। जिस तरह से आप लोगों का आज 19वां दिन हो गया है धरना को देते हुए, आज भी आप लोग केजरीवाल सरकार के घर तक जाते जाते निवास पर पहुंचते पहुंचते रुक गई, प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया। लगातार कितने दिनों से ये धरना चल रहा है, उसके बावजूद आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, मांग नहीं सुनी जा रही है। 19 दिन हो गए, 19 दिन से हम लोग धरने पे आ रहे हैं बराबर, कोई बात ही नहीं सुनवाई हो रही, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। तो 24 घंटे में से कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करता है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं करता है, क्योंकि एक समय निर्धारित किया जाता है। आप लोग का तो कोई समय निर्धारित नहीं है? नहीं, कोई समय निर्धारित। जब पेशेंट फ़ोन करते हैं या डॉक्टर, पेशेंटों को मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, कहीं उनको कोई परेशानी है तो हम ही लोग जाते हैं। डॉक्टर अपने टाइम से गए, निकल गए, एनएम आई, टीका लगाई, वो भी चली गई, लेकिन हर समय एरिया में तो हम ही लोग रहते हैं ना, तो हम ही लोग पेशेंटों को हैंडल करते हैं। उनको क्या करना, टीका है, उसे दर्द हो रहा है बच्चे को तो सिकाई करो, जो कुछ करना सारा कुछ हम ही बताते हैं। मैम आप क्या कुछ बताना चाहेंगी, कहाँ से आई पहले तो ये बताइए? मैं न्यू अशोक नगर से आई हूँ। अच्छा। मैं इतनी दूर से आई हैं, इतनी गर्मी हो रही है, इस तपती गर्मी में आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ जी मैम, 19 दिन और मतलब धमकी दी जा रही है अपने अलग अलग तरीके से हमको धमकाया जा रहा है। आप लोगों को हटा देंगे, आप लोगों को वापस नहीं आने देंगे। तो हमने भी बोल दिया है मैडम, जो हमारे लिए इंसेंटिव बेस पे है, या आप बोलते हो स्वेच्छा से अधिकारी आप काम करते हो, तो उसमें भी हमको जब किसी चीज़ के लिए मदद नहीं मिलती है किसी भी तरीके से, तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना मैडम। तो हम तो जो है डॉक्टर से भी जो है बोल दिया है हमने कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम तो इंसेंटिव बेस पे करते हैं, काम करेंगे। बात बताइए, डॉक्टर भी शायद समय निर्धारित पर काम करता है, आप लोग आशा वर्कर्स, आप लोग का कुछ समय निर्धारित नहीं किया जाता है? नहीं मैम, हमारा कोई सब कुछ सोचती ही नहीं हमारे बारे में कभी भी। उल्टा हमें कहीं भी डांट दिया जाता है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर के सामने डांट दिया जाता है। करती आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी का नाम होता है, ये काम है क्या? जिनके हस्बैंड नहीं है वो। एक बात बताइए, जब आप लोग कह रहे कि सरकार आप लोग की सुनेगी नहीं, तो जब चुनाव का वक्त आता है तो हाथ जोड़ लो। समय निर्धारित है, 24 घंटे की ड्यूटी है। कभी भी रात में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे कभी भी पेशेंट का फ़ोन आ जाए, हमको फ़ोन उठाना पड़ता है। बाई चांस कभी हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो हमारी वो भी डिस्पेंसरी में कई बार पेशेंट बोल देते हैं, तो उसमें भी बोल दिया जाता है कि आशा मतलब नहीं फ़ोन उठाइए। तो कई बार डॉक्टर भी हम लोगों को बोलने लगते हैं, कई बार होता है मैडम नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी में नहीं सोचता है। एनएम काट देती है, हम सिर्फ इसीलिए फिक्स सैलरी कराना चाहते हैं कि एनएम वगैरह हम अपनी मनमानी तरीके से हमारा पैसा ना काटे, इंसेंटिव हमारा ना काटे, क्योंकि देखो हमारे भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो भूख लगती है और सामान खरीदने के लिए पैसा लगता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप तब जितनी भी महिलाएं, जितनी भी आशा वर्कर्स हैं, आप इन सभी के अंदर आक्रोश देख सकते हैं। जब इन लोग के 6 पॉइंट पूरे नहीं होते और अगर 1 पॉइंट भी कम रह जाता है तो इनको 500 रुपये दिया जाता है। अगर यही सरकार के
पर अगर कोई व्यक्ति बैठा होता तो अगर उसका एक भी पॉइंट कम हो जाता तो शायद पूरे संसद में या पूरे बड़े टीवी अखबारों में इसकी खबर चल जाती है। पर जो जमीनी स्तर पर जो इस समय आशा वर्कर्स बैठी है, इन लोग की सुनने वाला कोई भी नहीं है। जाहिर सी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है जी ये बात। हम लोग दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 24 घंटे हम एरिया पैसा जाता है तब वो नहीं पूछते हैं कि हमने कहाँ खर्च किया, क्या नहीं किया। गृहिणियों के जब नमक खरीदती हैं तो जितना भी टैक्सेस आता है वो सरकार के पास जाता है और ज़्यादा मात्रा में वही कमाई लोगों की है। जिस तरह से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रही हैं, महिलाओं के लिए क्या समाज में रहना अब सुरक्षित हो चुका है? क्योंकि लगातार इससे पहले हमारे रेसलर्स ने करा, उसके बीच में हमारे ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी किया और अब आशा वर्कर्स भी इस समय जो है वो मौजूद हो चुकी हैं, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। क्योंकि जब मजदूर भी काम करता है ना तो क्योंकि उसे महीने का जितने भी घंटे वो काम करता है उसे 250 या 200 जितने भी है मिलता ज़रूर है। पर आप लोगों को 24 घंटे काम करने के बाद भी ढंग से आप लोग को सम्मान नहीं किया जाता है। नहीं 24 मैं RSCC नवजगढ़ की आशा वर्कर हूँ और हमें 3000 कहने के लिए है वो हमारे जो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट है। अगर हम 6 पॉइंट टारगेट है हमारा, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो हमें 3000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर जहाँ हमारे पॉइंट 5 बनते हैं तो हमें वो 500 रुपये मिलते हैं। क्या एक महीने की इनकम हमारी हम 500 रुपये के ही हो गए हैं? जब हम 24 घंटे करते, किसी भी टाइम प्रेग्नेंट का फ़ोन आ जाता है, हम उसको लेके जाते हैं और भी उसके साथ रुकते हैं। क्या 500 रुपये के लिए 500 रुपये में ये बताए सरकार की क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कोविड जैसी महामारी भी जब आई थी तब ज़्यादातर मुझे लगता है कि सारे आशा वर्कर्स को ढूंढा गया होगा सरकार ने। सारा आशा वर्करों ने काम किया था। स्टैम्प भी लगाई उनके हाथों में कोरोना काल में और कोई सुनने वाला नहीं। हमारी मदद की, हमारी कुछ मदद नहीं की। हमें कभी भी बुला लिया जाता है, रात को 9 बजे 10 बजे कभी भी हमें पॉइंट मांग लेते हैं, कोई पूछने वाले नहीं था। हमें रात को 10 साढ़े 10 बजे रिपोर्ट मांग ली जाती है कि स्टाफ अभी रिपोर्ट दे दो। अच्छा, चाहे हम पागलों की तरह काम किए, हाँ पागलों की तरह काम करो ना। मोनिका राणा है ना केजरीवाल, सब मर गए हमारी तरफ से। तो कोई नहीं पूछता हमें। हमें बस काम करने के लिए है। डॉक्टर है ना, हमें सब धुतकारते हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। हम बस रात दिन काम करते रहे। कोविड जैसी महामारी में आप लोगों ने लगातार काम किया, अपनी जान की परवाह न करके उन सभी मरीजों को वक्त पे रह गए आप लोगों ने सेवा पानी करी है। जब आप लोग को आज ज़रूरत है सरकार के कान तक में ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि हाँ आप लोग की जो जायज़ मांगे हैं कि आप लोग को सरकारी दर्जा दिया जाए, तब आप इन सभी चीज़ों को किस तरह से देखते कि क्या माहौल बन चुका है महिलाओं? देखो मैडम, हमारे जब कोविड का टाइम था तो हम खुद कोविड पेशेंटों को अपने यहाँ से रेफ़र कराते थे, उनके घर दवाइयाँ देने जाते थे, सारा सर्वे करके आते थे। कंटेनमेंट जोन जितने भी बने सारी कार्रवाई हमने की। इवन हमें हॉस्पिटल इनको कंटेनमेंट जोन की जितनी भी वो सुविधाएं दी जाती है वो हमारे थ्रू ही थी। घर घर जाके हमने सर्वे किया। सर्वे करते करते मैं खुद पॉजिटिव हो गई। अच्छा। मैंने सेंटर में, हमारे बादली में सेंटर में बताया मैडम को कि मैं खुद पॉजिटिव हो गई हूँ। मैडम मेरे लिए कोई सुविधा नहीं थी। आपके लिए कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं थी। मुझे रोड पे छोड़ दिया गया था कि तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी जा सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे इतना LNJP में मुझे रेफ़र किया था इन्होंने ही कि वहाँ चले जाओ। वहाँ का बुरा हाल देख के हम घर वापस आ गए और मैंने कहा कि वहाँ तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ध्यान से सुन सकते हैं आप कि कोविड जैसी महामारी ने जब जितनी भी आशा वर्कर्स अगर उनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ था, अगर वही लोगों के लिए मदद करने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो आखिर सरकार करे सरकार पर कि आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार अगर आप लोग जेठ खुद है ना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके लिए हमें खुद जगह नहीं मिली हॉस्पिटल में। फिर हमने खुद ही अपने उसमें ICU बनाया मैडम अपने उसके लिए, क्योंकि पैसा था हमारे हम 5 देवर जेठ हैं तो हमने खुद अपने घर में मैंने इन चीज़ें करी, ICU तक की सुविधा। अच्छा। पूरा जब हमने, क्योंकि आप लोगों को देखो सारा काम आता है तो आपने अपनी आता था वो ये कोविड का समय मैडम, वो समय कोविड का समय वो था कि जहाँ लोग अपनों को ही छोड़ के भाग रहे थे और उस दौरान भी हमने, ऐसी बात है आप लोग महिलाएं अपने घर परिवार को छोड़कर उन मरीजों के पास जा रही है उस जैसी बड़ी महामारी के वक्त में, और सरकार तब भी कुछ नहीं सुन रही थी। सरकार द्वारा कुछ मदद करी जा रही थी? मदद नहीं की हमने, बल्कि हम अपने उसमें घर में ही क्वारंटाइन कर दिए गए। हमारे घर के सामने टेंट लगा दिए गए, घर से बाहर थे, ना कोई लेके जा रहा था हमें, ना सरकार से कोई सुविधा मिल रही थी हमें। और घर से ही हमें रिपोर्ट मांगने के लिए सेंटर से एनएम का फ़ोन आता था, तुम घर में हो ना, फ़ोन करो पेशेंटों के पास और तुम रिपोर्ट दो हमें।
हमें इलाज देने की जगह हमें जो है ना रिपोर्ट के लिए प्रेशर किया गया कि रिपोर्ट दो, घर बैठ के रिपोर्ट दो। पेशेंटों के लिए आप यहाँ से दवाई लेके कोविड के टाइम पर हम पॉजिटिव हुए, हमारे कारण हमारे घर वाले पॉजिटिव हुए। मेरे घर में 2 डेथ भी हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली हमें, कुछ भी नहीं। और जिसमें कि हम भाग करके पूरे टाइम पर सारी चीज़ें हमने जाके स्वास्थ्य भी जो भी प्रोग्राम आता है वो सारा आशाओं को ही दिया जाता है, आशाएं करती हैं उसको। अभी जैसे यूबिन का आ रहा है, आभा आईडी का आ रहा है, हम लोग पोर्टल पे भी चढ़ाते हैं, RCH पोर्टल पे हम बच्चों को वो तब बोल रही हूँ। कोविड के दौरान क्या हमारे से तो हमारी मैडमों की भी पहचान नहीं है। हम जब अपने डिस्पेंसरी में जाते हैं आशा को ऐसे बोलते हैं लाइन में खड़े हो जाओ। जब आशा की वैल्यू अपने ही एरिया में अपनी ही डिस्पेंसरी में नहीं है तो दूसरा कैसे पहचानेगा? ये सरकार क्या हमें देगी? ये सरकार भी हमें। मैं आशा वर्कर RSTC से नजफगढ़ से, हमें दूर से चलकर आई है। हाँ इतनी दूर से, हाँ नहीं मानती। हमने 18 दिन हो गया धरने पे बैठे हुए, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रही, ना कोई हमारे बात कर रहा। प्रशासन में कोई बात नहीं कर रहे। बोलते हैं कि ये है, मेरा आज नोटिस मेरे घर पे लगाया गया कि ये या तो काम करो आके, नहीं तो निकाला जाएगा। हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारे पास ये पानी का टैंकर खड़ा है, ये भी गंदा पानी भरा गया है कि आशा वर्कर बीमार हो जाए। तो देखो